कक्षा 12वीं गणित। देखिए 6 नंबर का सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखो क्या लिखे, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए समाकलन विधि से। तो दीर्घवृत्त है, क्या करना है, दीर्घवृत्त में दो चीज, पहला चीज याद रखना है, देखो नीचे में 16 है, इसमें क्या है 9, तो इसमें पहले ध्यान देना रहता है कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन 16, तो 16 किस में है, एक्स में है, तो इसको चित्र के लिए ध्यान देना पड़ता है। इसमें देखो दीर्घवृत्त है, तो इसमें देखो अगर एक्स बड़ा है, देखो एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है तो इसका चित्र इस प्रकार आप लोग बनाओ, ये चित्र भी इंपॉर्टेंट ना, चित्र बनाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार आपको अंडाकार बनाना है, देखो वृत्ताकार नहीं बनाना है ना, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग वृत्त बनाए तो उसमें वृत्त बनाना पूरा गोल, लेकिन इसमें क्या बनाना है, अंडाकार बनाना है। तो देखो ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि एक्स बड़ा है, अगर वाई बड़ा रहता, जैसे 16 मान लो इधर रहता, 9 इधर रहता, तो इसका ये अंडाकार ऐसे हो जाता, खड़ी हो जाता, कहने का मतलब इस प्रकार इसको बनाते, जैसे ये खड़ी बनाते, इसको खड़ी इस प्रकार बना सकते थे ऐसे। क्लियर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहां से ये इस प्रकार हो गया, तो यहां से चतुर्थांश इसमें बना देना, ये अक्ष बना देना, ये क्या बन गया, इसका अक्ष हो गया, ये क्या हो गया एक्स, यहाँ लिख देना एक्स डेस, और यहाँ लिख देना वाई, और ये क्या हो गया वाई डेस। देखो बहुत आसान है। अब इसको क्या कर देना, हमेशा प्रथम चतुर्थांश ही आच्छादित होता है, इसी को आच्छादित करना, पहला वाले को ये आच्छादित कर दिए। क्लियर है इतना। अब यहां से देखना, अब देखो यहां पर क्या, ओ लिखना मूल बिंदु, और इसका मान क्या होता है 0 0। फिर ये हो जाएगा, इसको ए लिख देना और इसको क्या लिख देना बी। अब देखो यहां से क्या करना है, यहां मान निकालना है, तो यहां पर देखो क्या करना, एक बार मान लो y बराबर 0 रखो, क्या रखोगे y बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 16 बराबर 1, मतलब कहने का मतलब अगर हम उसमें y बराबर 0 रखते हैं, जैसे ये समीकरण है एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, अब मान लो इसमें हम y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ 0 रखोगे ना तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बटे 16 बराबर 1, अब 16 इधर आएगा तिरक गुणा होके, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 16 एकम 16, 16 को क्या हम 4 की घात 2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ये दोनों कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार देखो ये क्या हम एक्स वाई के जैसे दर्शाते हैं, बताया था इससे पहले, पहले क्या लिखते हैं, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई, अब एक्स का मान कितना आ गया 4 और वाई का मान क्या आ गया 0, तो यहाँ पर लिखना ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो गया 0। क्लियर। अब देखना वैसी सेम इसको करना, जैसे ये क्या, अब x बराबर 0 रखना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 9 इधर आएगा, 3 तिया 9, तो इसका क्या हो जाएगा 0 और 3, तो यहाँ b में लिखना 0 और 3, देखो इसमें पहले 0 बाद में 3 लिखना, हो गया इतना। अब देखो इतना समझ में आ गया, तो ये लिमिट किसको लोगे 4 और 0 को। अब दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल, अब यहाँ से यहाँ पर आ जाना, y का मान निकालना, ये जो दिया है ना समीकरण से y का मान निकालोगे, तो ये हो जाएगा इस प्रकार, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, कैसे आया, देखो ये एक्स स्क्वायर बटे 16 वैसे ही रहेगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस को उल्टा माइनस, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। यहां पर थोड़ा ध्यान दें, चूंकि हमको y का मान निकालना है तो क्या करना है x को पक्षांतर करना है, इसको यहाँ क्या करना है, इसको वाई स्क्वायर बटे 9 को रहने देना क्योंकि हमको y का मान निकालना है, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 कर देना क्योंकि हमको y का मान निकालना है। अब ये हो गया, देखो वाई स्क्वायर बटे 9 हो गया, यहाँ तिरक गुणा करोगे तो 16 एकम क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 का 16 ही रहेगा, अभी 9 कहाँ जाएगा नीचे है तो ऊपर में आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इधर आ जाएगा, तो 9 बटे 16 और ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ, नीचे था तो ऊपर। अब y का मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगी इस प्रकार, y का मान निकालोगे तो ये सब क्या हो जाएगा करनी हो जाएगा, ऐसे करनी 9 बटे 16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 का वर्गमूल होता है 3,
और 16 का वर्गमूल 4। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 3/4 और करनी हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ध्यान देना, ये 9 बाहर निकल गया, 3 हो गया, 16 का क्या होता है 4। अब इसको 16 का 4 मत करना, ये वैसे ही रहेगा ना क्योंकि ये एक साथ है। तो ये y का मान आ गया। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है वृत्त और दीर्घ दोनों में हमको y का मान ही निकालना है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है y 4 समाकलन बी वाई डी एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। y का मान निकालना है और लिमिट निकालना है। तो लिमिट तो निकाल चुके हैं 4 0। अब देखो इसका डायरेक्ट फार्मूले में रख देना। तो y का मान सब में निकालना है, याद रखना दीर्घवृत्त वृत्त में y का मान ही निकालते हैं और लिमिट निकालते हैं। लिमिट किसको लेना है, प्रथम चतुर्थांश का 4 0 इसको लेना। तो ये b का मान और ये a का मान। अब इसको फार्मूले में रखते हैं तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको लिखना अभिष्ट क्षेत्रफल करके, ऐसे लिखोगे अभिष्ट क्षेत्रफल, ऐसे करके इसको लिखना। तो यहां हो जाएगा 4 लिखना समाकलन बी ए वाई डी एक्स, ऐसा लिखोगे। देखो दीर्घवृत्त में 4 लिखना जरूरी है, चारों चतुर्थांश का निकालते हैं। क्लियर, तो 4 यहाँ आएगा ही। अब देखो ये मान बस रखना, ये 4 का 4 रहेगा, b के जगह में 4 लिखना, a के जगह में 0 लिखना। बताया अपर लिमिट लोअर लिमिट उच्च सीमा निम्न सीमा, ऊपर में 4 नीचे में 0। y का मान हम लोग निकाले थे क्या 3/4 और करनी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकाले थे। कहाँ से, अभी आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से देखो, ये y का मान है 3/4 करनी 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तब ये क्या हो जाएगा, देखो ये 4 का 4 रहेगा, ये बराबर ये 4 हो गया, ये 3/4 को इधर लिख देना 3/4, इसको वैसे लिख देना 4 0। अब 16 है, 16 को हम क्या 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 नहीं ना, 4 चौक 16, तो 4 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, आपको याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये यहाँ होता है a0 करनी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर होता है ये। तो यहां से ये हो जाएगा, a0 नहीं लगाएंगे तो भी इसका होता है x/2 करनी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, ये इसका फार्मूला है। तो अब देखो मात्र क्या करना है, जो 4 है ना वो a के जगह में 4 है बस। तो ये फार्मूले में पूरा इसको क्या कर देना, रख देना, जहां a है उसके जगह 4 लिखना है, इसको पूरा इसको ध्यान देना। तो यहां से क्या हो गया, देखो ये 4 और 4 कट गया, कितना बचा इसमें 3 बचा। अब देखना क्या है, x/2 वैसा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। करनी a के जगह क्या लिखना है 4 लिखना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a के जगह में क्या लिखना है, बताया था a के जगह में 4, तो 4 का स्क्वायर बटे 2, फिर साइन इनवर्स x का x रहेगा, a के जगह में क्या लिखना है 4, और यहाँ पर क्या था, यहाँ था 4 और ये 0। ध्यान देना, यहाँ ये जो फॉर्मूला इसी में रखना है, जहां देखो a के जगह में बस क्या लिखना है 4 और बाकी सब सेम टू सेम उतार देना है। देखो पूरा इसी में उतारना है, इसमें पूरा x/2 वैसे ही रहेगा, a के जगह में 4, a के जगह में 4, a के जगह में 4, बस इतना लिख देना, फिर ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 3 तो वैसे ही है पहले से। अब याद रखना जहां जहां x है उसके जगह क्या लिखना है 4, ये लिमिट लगा रहता है ना, जहां जहां x है उसके जगह में 4 लिखना। तो क्या हो जाएगा 4/2, करनी 4 का स्क्वायर हो गया, फिर x से हम क्या लिखोगे 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर मतलब 4 दूनी 8 नहीं, 4 चौक 16/2 साइन इनवर्स x की जगह हमें क्या लिख देना 4/4। अब माइनस, अब क्या करते हैं, ये 0 है, 0 को भी सब में रखते हैं, कहाँ x के जगह में। अब बार बार हल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 0 लिख देना क्योंकि 0 हो जाता है। समझ गए, जहां x था उसमें क्या लिखना है 4 लिखना है। अब देखो इसको हल करेंगे तो देखो इसमें से 4 का स्क्वायर ये कट गया तो 0 बचेगा, और 0 गुणा इसमें करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 8 16, इसको कटा देना, तो ये हो गया 2 8 16, 8 बचा। अब यहाँ से 4 कम 4, तो क्या हो गया साइन इनवर्स, कितना बचा इसमें 1। तो यहाँ से हो गया, देखो कितना बच गया 3 हो गया, यहाँ पर है 8 और साइन इनवर्स 1, तो ये जो साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए क्या करना है इसको π/2 लिख देना सीधा। π/2 मतलब क्या होता है 90। तो देखो यहाँ से कितना हो गया 2 कम 2, 2 चौक 8, कितना बच गया 3 और 4, तो 4 तिया 12 पाई, और चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए क्या लिख देना वर्ग इकाई। ये क्या है इसका आंसर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए और अच्छे से बनाएं इसको।